इस वर्ष पितृपक्ष के दौरान एक अनोखी खगोलीय घटना होने जा रही है। इस बार के पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण दोनों ही लग रहे हैं। पितृपक्ष के पहले दिन यानी 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण था और ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था। पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि 2 अक्टूबर को अश्विनी अमावस्या के दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। ये एक कंकणाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसका मतलब है कि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा और सूर्य के चारों ओर एक चमकदार वलय जैसी आकृति नजर आएगी। ये खगोलीय घटना भारत में नहीं दिखाई देगी। ग्रहण दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्सों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक क्षेत्र, चिली और पेरू जैसे देशों में देखा जा सकेगा। इस सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी काफी महत्वपूर्ण है। यह ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लगेगा और इस दौरान 3 ग्रह बुध, केतु और सूर्य राहु की सीधी दृष्टि में होंगे। ज्योतिष ग्रंथों में एक ही महीने में 2 ग्रहणों का होना अशुभ माना गया है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना है और इसका पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं होता। फिर भी इस खगोलीय घटना का प्रभाव विभिन्न परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य ग्रहण का भारत में क्या प्रभाव रहने वाला है। भारत में जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से ही लागू हो जाता है। इस दौरान शुभ कार्य और पूजा पाठ वर्जित माने जाते हैं क्योंकि ग्रहण को अशुभ माना जाता है। लेकिन चूंकि इस बार यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस कारण पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म बिना किसी बाधा के किए जा सकते हैं। इस ग्रहण के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाले लोगों को विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को प्रणाम करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा ग्रहण के समय गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना भी शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ पर जल, अक्षत, पुष्प, गंगाजल और काले तिल चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इस बार लगने वाला कंकणाकार सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अपेक्षाकृत दूर होता है, जिस कारण वह सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता।